हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के आज के वीडियो में हम पाठ 10 बने और बिखरे एकांकी का शास्वर वाचन करेंगे, जिसके लेखक हैं मोहम्मद अरशद खान। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी एक ऐसा नाटक होता है जिसे एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है, उसे कहते हैं एकांकी। एकांकी के संवादों को विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए उचित हाव भाव एवं अभिनय के साथ पढ़ा जाता है। आइए इस एकांकी का शास्वर वाचन करें। प्रथम दृश्य, रास्ते का दृश्य। गुरु अपने शिष्य के साथ चलते जा रहे हैं। शिष्य हाँफते हुए, बस गुरुजी अब और नहीं चला जाता। गुरुजी मुस्कुराते हुए, इतने में ही थक गए वत्स। शिष्य कहते हैं कि गुरुजी हम सुबह से ही पैदल चल रहे हैं, अब और नहीं चला जाता, प्यास के कारण कंठ सूख रहे हैं। और वह बैठ जाता है। गुरुजी कहते हैं, वत्स हम लोगों को सन्मार्ग की शिक्षा देने निकले हैं, आराम करने के लिए नहीं। साधना के मार्ग में ऐसी कठिनाइयां आती ही हैं। धैर्य और संयम से इनको जीतना होगा। संतों को सुख सुविधाओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शिष्य ने कहा, सत्य है गुरुजी, किंतु इस समय प्यास के कारण प्राण व्याकुल हो रहे हैं। और शिष्य आंखों पर हाथ का छत्र तानकर एक और ध्यान से देखने लगता है। और फिर कहता है, लगता है कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, पूछकर देखूं, शायद कोई उपाय हो सके। एक व्यक्ति सम्मुख आता है। शिष्य उस व्यक्ति से पूछता हुआ, भाई क्या इधर कहीं कुआं या सरोवर होगा जहां प्यास बुझाई जा सके। वह व्यक्ति उचटती सी नजर उस पर डालता हुआ कहता हुआ चला जाता है। शिष्य कहता है, गुरुजी यह व्यक्ति तो बड़ा ही असभ्य निकला। गुरु हौले से मुस्कुरा देते हैं। शिष्य फिर से इधर उधर देखने लगता है। शिष्य अचानक प्रसन्नता से, गुरुजी ये देखिए, एक महिला सिर पर घड़ा रखे इधर ही आ रही है। और फिर महिला का प्रवेश होता है। शिष्य, बहन थोड़ा सा जल मिलेगा, प्यास के कारण बुरा हाल है। महिला उपेक्षा से, घड़ा मेरा, कुएं से जल मैंने भरा, तुम्हें क्यों दे दूं? जाओ खुद निकालो और पियो, आलसी कहीं के। शिष्य ने कहा, लेकिन कुआं कहाँ है, इतना ही बता दो। महिला ने कहा, यह जानना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। और महिला जाने लगती है। शिष्य उस महिला से कहता है, अरे सुनो। महिला चली जाती है। शिष्य हाथ उठाए महिला को रोकने की स्थिति में कुछ क्षण खड़ा रह जाता है। फिर गुरुजी की ओर मुड़कर देखता है और गुरुजी मुस्कुरा देते हैं। शिष्य कहता है, उफ, ऐसे आदमी तो कहीं नहीं देखे, इतने असभ्य, इतने अविनीत। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, संसार में हर तरह के लोग हैं, उनके व्यवहार भी अलग अलग हैं। कोई भला है, कोई बुरा है। तुम्हें इतना आदी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई भला मानुस मिल जाए। एक व्यक्ति का प्रवेश होता है। रेशमी पगड़ी, मोतियों की माला, कीमती जूतियां और सुंदर रेशमी वस्त्र पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है, जो सामंत जैसा प्रतीत होता है। शिष्य, स्वागत। यह कोई सज्जन पुरुष मालूम होता है। प्रगट, महानुभाव, हम भूख प्यास से बेहाल हैं। संध्या हो रही है, कहीं आश्रम नहीं मिल रहा है। आपकी कृपा हो जाए तो हम लोगों के कष्ट दूर हो जाएं। वह व्यक्ति दोनों को सिर से पैर तक घूरकर कहता है, क्या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है? यह तुम्हारा ठेका ले रखा है। तुम जैसे साधु सन्यासी की हमारे गांव में कोई आवश्यकता नहीं, कहीं और आश्रम ढूंढो। वह व्यक्ति इतना कहकर चला जाता है। शिष्य गुरुजी से कहता है, गुरुजी एक दो की बात नहीं, पूरा गांव ही ऐसा है।
ऐसे अशिष्ट और क्रूर आदमी कहीं नहीं देखे। अब आज तो खुले आसमान में नीचे रात बितानी पड़ेगी। और फिर शिष्य सिर पकड़कर बैठ जाता है। दूसरा दृश्य, शिष्य सामान समेटकर पोटली बांध रहा है और गुरुजी शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। गुरु कहते हैं, आओ पुत्र, चलने से पूर्व प्रार्थना कर लें। दोनों प्रार्थना की मुद्रा में बैठ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, हे ईश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा कर, हमें सत्पथ पर चलने की शक्ति दे, असत्य, अन्याय, छल, द्वेष से दूर रख, हमारे हृदय में करुणा, संतोष, प्रेम, असहिष्णुता और विनय भर दे। गुरु एक वाक्य कह लेते हैं तो शिष्य पीछे से उन्हें दोहराता है। गुरु कहते हैं, हे ईश्वर, इन गांव वासियों पर कृपा करना, ये सदा ही इसी गांव में बने रहे। शिष्य कहता है, आप इन असभ्यों के लिए बने रहने की प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु उसे शांत रहने का संकेत देता है और शिष्य असंतुष्ट होकर चुप रह जाता है। गुरु उसे लेकर चले जाते हैं। तीसरा दृश्य, गुरु और शिष्य यात्रा पर हैं। शिष्य हाँफ रहा है और बार बार पसीना पोंछ रहा है। गुरु के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब बैठने को कहें और उसे विश्राम मिल सके। गुरु कहते हैं, पुत्र, थक गए हो तो विश्राम कर लें। शिष्य कहते हैं, हाँ गुरुजी, मैं बहुत थक गया हूँ। दोनों बैठ जाते हैं। कुछ क्षणों बाद नेपथ्य से हर्ष मिश्रित कोलाहल उभरता है। बहुत से लोग मंच पर आते हैं और बारी बारी गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। एक व्यक्ति कहता है, आप जैसे साधु पुरुषों का हमारे गांव में आगमन हुआ, हम धन्य हो गए। दूसरा व्यक्ति कहता है, आपके चरण स्पर्श से हमारे पाप धुल गए। शिष्य अचरज से उन्हें ताकता रह जाता है। गुरु के मुख पर सदैव रहने वाली मंद मुस्कान खिली रहती है। तीसरा व्यक्ति, महाराज, आप लोग दूर से चलकर आए हैं, थके होंगे, गांव चलकर थोड़ा विश्राम कर लें। सभी व्यक्ति समवेत स्वर में कहते हैं, हाँ हाँ महाराज, चलकर अपने चरण रज से हमारा गांव पवित्र कर दें। गुरु कहते हैं, तुम सभी की यही इच्छा है तो चलो। चौथा दृश्य, गुरु और शिष्य जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिष्य अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। गुरुजी कहते हैं, आओ पुत्र, चलने से पूर्व प्रार्थना कर लें। दोनों प्रार्थना की मुद्रा में बैठते हैं। गुरुजी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा कर, हमें सत्य पथ पर बढ़ने की शक्ति दे, असत्य, अन्याय, छल, द्वेष से हमें दूर रख, हमारे हृदय में करुणा, संतोष, प्रेम, असहिष्णुता और विनय भर दे। शिष्य पीछे पीछे दोहराता जाता है। गुरुजी कहते हैं, हे ईश्वर, इस गांव के लोग अत्यंत सभ्य और सुशील हैं, इन्हें सारे संसार में बिखेर दे। शिष्य कहता है, गुरुजी। गुरु चुप रहने का संकेत करते हैं, लेकिन शिष्य फिर भी कहता जाता है। शिष्य कहता है, अवज्ञा क्षमा करें गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपने उनके बने रहने की प्रार्थना की, और जिन लोगों ने हमारा आदर सत्कार किया, उनके लिए यह शाप। गुरुजी कहते हैं, अभी तुम्हारा ज्ञान और साधना पूर्ण नहीं हुई है पुत्र, तुम समझते नहीं। मैं उन असभ्य और स्वार्थी लोगों को के एक जगह बने रहने की प्रार्थना इसलिए की कि अगर समाज में ऐसे व्यक्ति फैलेंगे तो अपनी कुसंस्कृति का प्रचार करेंगे, अपने रंग में रंगकर ये सारे समाज को भ्रष्ट कर देंगे। किंतु यदि अच्छे व्यक्ति समाज में फैलेंगे तो वे अपने साथ निस्वार्थ सेवा भाव, करुणा, दया और प्रेम आदि सद्गुणों का प्रसार करेंगे। इसलिए मैंने इन गांव वालों को सारे संसार में बिखर जाने की प्रार्थना की। शिष्य कहता है, आप सत्य कहते हैं गुरुजी। गुरुजी, आओ अब हम आगे की यात्रा पर चलें। और दोनों जाते हैं और पर्दा गिर जाता है।
और इस तरह यहाँ एकांकी का समापन हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इस पाठ का पुनः सास्वर वाचन करें। ओके स्टूडेंट्स।